कार्टून टीवी। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाय चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। दो दोस्त लखन और भूरिया आज दूसरे गांव व्यापार करने के लिए गए थे और आने में उनको देर हो गई थी। अपने गांव पहुंचने के लिए उनको एक जंगल भी पार करना पड़ता था, जिसके बारे में लोग अक्सर कहा करते थे कि उस जंगल में किसी चुड़ैल के गाने की आवाज आती है। वो दोनों जंगल के अंदर जाने से पहले आपस में बात करते हैं। बुढ़िया, अब क्या करें? इस जंगल को रात को पार करना खतरे से खाली नहीं है। तो अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमारा काम तो खत्म हो गया तो समय पर ही। ये तो तुम्हारी सिनेमा के जीत के आगे ही हमको झुकना पड़ा। तो भैया अब क्या करें? रे जल्दी चल लखन, नहीं तो आज की रात हमारी आखिरी रात होगी। अरे बुढ़िया, अब इससे जल्दी और क्या चलूं? तभी एक बूढ़ा झाड़ियों से निकल कर आता है। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? कौन हो तुम और इतनी रात को इस काले घने जंगल में क्या कर रहे हो? रास्ता भटक गया हूँ बेटा। भूरिया उसको पानी पिलाने लगता है। वो बूढ़ा पानी पीता है और फिर अपनी बंदूक निकाल लेता है और एक फायर हवा में करता है। अरे तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई और तुम हवा में गोलियां क्यों चला रहे हो? लखन और भूरिया दोनों उस बूढ़े से सवाल के जवाब की उम्मीद में उसकी ओर देख रहे थे और वो हंस रहा था। अरे ये बूढ़े बाबा पगला गए हैं क्या? तभी वहां सारे डाकू आ जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। दरअसल वो बूढ़ा एक डाकू था और डाकू जंगल में छिपकर लूटने का काम करते थे। हाँ, तो अपनी जान प्यारी है तो सीधी तरह से जो मान है वो हमारे सामने निकालो। तभी एक डरावनी आवाज आती है। अपनी जान प्यारी है तो अब आज एक बढ़िया डांस करके दिखाओ। अबे आओ, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अभी कनपट्टी पर एक झापड़ पड़ेगा तो खुद डांस करने लग जाएगा। अबे डाकू, एक चुटकी बजाऊंगी ना तो यहीं ब्रेक डांस करने लगेगा। डाकू जी, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। ये आवाज कहां से आ रही है? ऐसा लगता है इन दोनों के अलावा कोई और भी है। चलो सब ढूंढो और उसको बाहर निकालो पकड़कर। मुझे ढूंढने की तकलीफ क्यों कर रहे हो? लो, मैं खुद ही सामने आ जाती हूँ। तभी वहां एक चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल को देखते ही सारे डाकू, भूरिया और लखन बुरी तरह से डर जाते हैं और सब भागने लगते हैं। है, जैसा मैं कहूं वैसा करो, नहीं तो सबको मार डालूंगी, सबका खून पी जाऊंगी। चुड़ैल के कई सारी डुप्लीकेट्स उनका रास्ता रोक देती हैं। कहां जाओगे बच के? चलो पहले मुझे डांस दिखाओ, फिर जैसा मैं कहूं वैसा करो, वरना सबके सिर में इतनी गोलियां मारूंगी कि। डाकुओं का सरदार अपने मोबाइल से गाना चलाता है और सब डाकू डांस करने लगते हैं। बढ़िया बढ़िया, अब जरा मेरे लिए एक बढ़िया सा चिकन कोरमा बना दो। अब यहाँ पर चिकन कोरमा कहाँ से आएगा? चिकन के चूजे, क्या मैं तेरा ही कोरमा बनाकर खा लेती हूँ। चुड़ैल एक डाकू को पकड़ती है और उसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है एक पेड़ के पीछे। फिर उस डाकू के चीखने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल भी वापस आ जाती है। वो क्या ना, अपने को सबके सामने खाने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं खाने को हमेशा छुपा कर खाती हूँ।
आखिर कौन हो तुम? मैं सलमान की फैन हूँ। मैंने सलमान की फिल्म दबंग देखी थी, तब से मैं उसके स्टाइल से बड़ी खुश हुई। उसकी दबंगई मुझे पसंद आई। अब मैं भी वैसे ही जो चाहती हूँ करती हूँ और करवा के रहती हूँ। तुमको मेरा स्टाइल कैसा लगा? अब तुम जाओ और उस पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। पर वह तो एक हीरो है, तुम विलन का काम क्यों कर रही हो? खामोश, जो कहा है वो करो। लखन चुपचाप जाकर पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद वो चुड़ैल भी गुस्से से सबको पेड़ से उल्टा लटका देती है। अरे मर गए रे, माफ करो हमें। अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये दबंग चुड़ैल न जाने हमसे क्या क्या करवाएगी। अच्छा चुड़ैल जी, आप ये बताओ कि आप यहाँ कैसे आई? तू क्या मेरी स्टोरी अखबार में छापेगा है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। ओ सयाने सुन, एक दिन जंगल में दो दोस्त अपनी मोबाइल पर दबंग फिल्म देख रहे थे। मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर फल तोड़ रही थी। वहां मैंने पेड़ के ऊपर से उनके मोबाइल में वो फिल्म देख ली और मुझे वो दबंग फिल्म बहुत पसंद आई। उन लड़कों के जाते ही मैं जरा दबंग की तरह स्टंट करने लगी। बस मेरी मौत हो गई। ओह ओह, ये तो बड़ी दुख की बात है। दुख की बात होगी तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई और अब मैं वो सारे स्टंट कर सकती हूँ जो पहले नहीं कर सकती थी। क्या तू देखना चाहता है? बोल बोल, जल्दी बोल। लखन के बोलने से पहले ही वो चुड़ैल जादू से एक लड़की में बदल जाती है और एक गाने पर नाचने लगती है। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, हाय चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अगले ही पल वो चुड़ैल पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है और नाचने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल अपने करतब दिखाने में व्यस्त थी और लखन अपना दिमाग चला रहा था कि किस तरह से इस चुड़ैल से बचा जाए, और लखन के दिमाग की बत्ती जलती है। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। दबंग चुड़ैल को मेरा सलाम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप हुक्म करें तो। वाह, मुझे तेरा ये अंदाज बहुत पसंद आया। अगर आप सच में दबंग बनना चाहती हो तो वो सारे काम शुरू कर दो जो भी एक काम दबंग करता है। तू जानता है क्या कि दबंग क्या करता है? हाँ जानता हूँ ना, दबंग ऐसे डाकुओं की बहुत पिटाई करता है जो मासूम गांव वालों को लूटते हैं। अच्छा, अभी ले, मैं अभी इन डाकुओं की पिटाई करती हूँ। चुड़ैल उन डाकुओं की अच्छे से पिटाई करती है और फिर उनको हवा में लटका देती है। वाह वाह, बहुत अच्छे, तुम तो सच में दबंग चुड़ैल बन गई हो। वाह वाह, मजा आ गया। तेरे को मजा आया ना मेरे स्टंट में? बहुत मजा आया दबंग चुड़ैल जी। मैंने भी ये फिल्म देखी है। इसका वो वाला सीन तो बहुत ही मस्त था जिसमें वो नदी के बीच जाकर बैठ जाता है। अगर आप वो वाला सीन करके दिखाओ तो मजा ही आ जाएगा। वो सीन? लेकिन उस सीन में क्या खास है? मुझे तो उसमें कोई स्टंट नहीं लगा। दबंग चुड़ैल जी, मैंने अखबार में पढ़ा था कि उस सीन को करने में सबको बड़ा मजा आया था। पानी के बीच में जाकर ही असली दबंग बनते हैं, ऐसा उन्होंने ही लिखा हुआ था अखबार में। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी नदी के बीच में जाती हूँ और तुमको दिखा देती हूँ कि मैं भी दबंग चुड़ैल हूँ। हाँ हाँ, आप वहां पर चलिए, हम भी आपके पीछे पीछे आते हैं। चुड़ैल लखन की बातों में आकर वहां से चल देती है नदी की तरफ, और मौका देखकर लखन भूरिया वहां से भागने लगते हैं। और जो डाकू अब तक हवा में लटके हुए थे, चुड़ैल के जाने से उन पर से भी चुड़ैल का जादू खत्म हो गया था, जिससे वो जमीन पर गिरते हैं और वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। भागो बुढ़िया, जब तक अपने घर पर ना पहुंच जाओ तब तक रुकना नहीं। सब वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं।
लखन और भूरिया भी अपने घर पहुंचकर ही सांस लेते हैं और वो डाकू भी न जाने किन पहाड़ियों में जाकर गायब हो जाते हैं। और वो चुड़ैल नदी के बीचों बीच पहुंचकर अपनी एक्टिंग कर रही थी। ये मैं नदी के बीचों बीच पहुंच गई, लेकिन इसमें मुझे कोई भी स्टंट नहीं लग रहा। एक बार नदी के अंदर जाकर देखती हूँ। चुड़ैल कभी नदी के अंदर जाती थी और कभी बाहर आती थी, और ऐसा करते करते जब वो थक गई तो उसको समझ में आया कि लखन ने जरूर उसको बेवकूफ बना दिया है। अरे वो सब लोग कहाँ रह गए? उन्होंने तो कहा था कि वो पीछे पीछे आ रहे हैं। लगता है उस लखन ने मुझे बेवकूफ बना दिया, छोड़ूंगी नहीं उन सबको। चुड़ैल नदी से बाहर आती है, गुस्से में सबको पकड़ने के लिए भागती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप इसका अगला भाग भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय बताएं।